Good morning to all. Let's start our video. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों की एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है, एक सदिश गुणनफल, दूसरा अदिश गुणनफल। जो अदिश गुणनफल होता है उसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट इंग्लिश में, और जो सदिश गुणनफल होता है उसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम सिर्फ अदिश गुणनफल पढ़ेंगे, मतलब आज का हमारा टॉपिक होगा सदिशों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हेडिंग है आपकी सदिशों का अदिश गुणनफल। अब मान लेते हैं दो सदिश आपके हैं, ए और बी दो सदिश हैं। इनका अगर आप करो अदिश गुणनफल करो तो इनको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो इस इक्वेशन में देखिए ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर अदिश गुणनफल हो रहा है। ये जो ए बी के बीच में डॉट लगा हुआ है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि अदिश गुणनफल है। अगर इसी जगह सदिश गुणनफल होता तो आपका लिखता वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अदिश गुणनफल में डॉट, और कल की वीडियो में हम सदिश गुणनफल पढ़ेंगे वहाँ पर आपका लगा होगा क्रॉस। चलिए अब इसको आगे समझते हैं। तो जब इस इक्वेशन को देखा गया तो आपका लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी दोनों का गुणा हो रहा है, बराबर में लिखा है ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए जो है वो वेक्टर ए का परिमाण है और बी जो है वो वेक्टर बी का परिमाण है, जिसको मॉड ए और मॉड बी भी लिख सकते हैं। मॉड ए और मॉड बी क्या होता है आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। और साथ में है आपका कॉस थीटा, जो यहाँ पर आपका थीटा दे रखा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का गुणनफल है। तो सदिशों का जब भी अदिश गुणनफल कहेगा तो हम इसी नॉर्मल छोटे से फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से अगर कॉस थीटा बराबर हम लोग निकालें तो क्या होगा, ए बी आ जाएगा बटे में, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना है क्योंकि आगे चल के हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पर अभी आपको सिर्फ याद कौन सी इक्वेशन करनी है, तो ये कि अगर दो सदिश दे रखे हैं उनका अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो हो जाता है ए बी कॉस थीटा, यानी दोनों सदिश का परिमाण इंटू कॉस और थीटा जो है उन दोनों के मध्य बनने वाला कोण। चलिए आगे चलते हैं। अगर लंब कोणीय एकांक सदिश के लिए हम लोग अदिश गुणनफल की बात करें, लंब कोणीय एकांक सदिश आपको पहले ही बताया गया आई जे के, ये तीनों एक दूसरे के साथ कितने का कोण बनाते हैं, तो 90 अंश का। अगर देखें तो जब आई का आई से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, जे का जे से करेंगे तो 1 और के का के से करेंगे तो 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई आई दोनों एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे, बीच का कोण 0 और कॉस 0 का मान 1, और एकांक सदिश है इसीलिए इनकी परिमाण भी इनका क्या होगा 1, इसीलिए वैल्यू आई 1। पर जब हम आई का अगर डॉट प्रोडक्ट जे से कर दें और अगर जे का डॉट प्रोडक्ट हम के से कर दें और के का आई से, यानी आप किसी भी दो का आपस में अगर कर दें डॉट प्रोडक्ट तो वैल्यू 0 हो जाती है। और वैल्यू 0 क्यों होती है, क्योंकि हमने बताया आई जे के तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होते हैं। जब 90 डिग्री पे होंगे तो आई डॉट जे जब करेंगे तो ये आएगा आपका आई जे कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0। सिमिलरली इन सब की वैल्यू क्या हो जाती है 0। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है यदि सदिश x y तथा z अक्षों के घटकों के रूप में व्यक्त हो। अगर सीधे परिमाण दे रखा गया तो पहला फॉर्मूला आपको जो बताया गया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए और बी क्या है इनके परिमाण हैं। अगर दे रखा गया तो अब ये फॉर्मूला, अगर एक्स वाई और जेड अक्षों के घटकों के रूप में है तो क्या करेंगे वो अब हम समझेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं ए बराबर दे रखा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसी तरह बी बराबर दे रखा है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के।
अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने का कहता है, तो दोनों का कर रहे हैं गुणा, दोनों की वैल्यूज लिख ली, बीच में डॉट प्रोडक्ट। अब आपको जो अभी लंब कोणीय सदिश में बताया गया बस वो ध्यान रखना है। जब आई का यानी गुणा करते हैं तो इसका गुणा इससे होगा, जाके इसका गुणा इससे होगा पहले, यानी आई का गुणा आई से होगा और आई का डॉट प्रोडक्ट आई से एक होता है, यानी बचेगा क्या ए एक्स और बी एक्स। जब इसका गुणा हम इससे करेंगे तो आई का गुणा किससे होगा, जे से, और जैसे ही आई का गुणा जे से होगा वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसी तरह जब इसका गुणा हम इससे करेंगे तो आई का गुणा होगा के से, और जब आई का गुणा के से होगा तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसी तरह जब जे वाले का गुणा हम करेंगे आई से तो वैल्यू ज़ीरो, जे वाले का जे से करेंगे तो हाँ गुणा होगा ए वाई, बी वाई बचेगा, और फिर जब इसका गुणा इससे करेंगे तो भी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। इसी तरह अगर लास्ट टर्म की बात करें, इसका इससे करेंगे तो ज़ीरो, इसका इससे करेंगे ज़ीरो, और इसका जब आखिरी में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ए जेड और बी जेड। तो मतलब इसका रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी इनडायरेक्ट वे में आप सीधे समझ सकते हो, आई वाले का गुणा आई वाले से, जे वाले का गुणा जे वाले से, और के वाले का गुणा के वाले से। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 पहले पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर कंबाइंड कर दें तो कॉस थीटा बराबर, हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी थी अभी, अगर आप लोग को याद, हम लोगों ने पढ़ा था कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ये इक्वेशन पढ़ी गई थी, तो वहीं से हम वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमने 2 से निकाली, और बटे में आपका ए बी वैल्यू रख दी गई। अब ए बी जो है वो ए का परिमाण है, और बी जो है वो बी का परिमाण है। परिमाण निकालना बताया गया था आपको मॉड जब लेते हैं, तो यहाँ से आपका ए का मान हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ना याद हो तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसी तरह जब बी का मॉड हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये 3 पार्ट हमने आज पढ़े। अब इन तीनों पार्टों के एक एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, जिससे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने कह रहा है, एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन का बल लगा है, बल की दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। अब यहाँ पर आपका देखिए, बल 150 न्यूटन और विस्थापन 15, ये दोनों क्या दे रखे हैं, परिमाण के रूप में दे रखे हैं, तथा साथ में कोण भी दे रखा गया है। तो सबसे पहले गिवन डेट क्या क्या दे रखा है, बल 150 न्यूटन और कोण 60 डिग्री और विस्थापन एस बराबर 15 मीटर। अब बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो W बराबर होता है आपका वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। एफ और एस यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, तो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। एफ वैल्यू रख देते हैं, तो 150 गुणे 15, और कॉस थीटा का मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2 कैंसिल कर दिया गया। 2 से 150 कटेगा, 75 बचेगा, नहीं 75 गुणे 15 गुणा कर दिया गया, आ गया आपका 1125 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बल F बराबर 3I प्लस 2J प्लस 4K न्यूटन का एक बल किसी पिंड को 15 S बराबर दे रखा है 5I प्लस 3J प्लस 2K मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको कार्य निकालना है, पर यहाँ पे बल और विस्थापन में को ध्यान से देखिए, आपका एक्स वाई जेड के घटकों के रूप में दे रखा गया है, साथ में कोण भी नहीं दे रखा है, यानी यहाँ पर घटक वाला गुणा करेंगे हम। तो गिवन डेट जो जो दे रखा गया लिख लिया। बल F बराबर आपका 3I प्लस 2J प्लस 4K, विस्थापन S बराबर 5I प्लस 3J प्लस 2K। अब हमने पढ़ा है कार्य बराबर कितना होगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर।
इन यानी वैल्यू रख दी गई, तो 3i + 2j + 4k डॉट 5i + 3j + 2k गुणा होगा। फिर से समझिएगा यहाँ पर गुणा, जब हम 3 का गुणा करेंगे इस 5 से तो 3 × 5 = 15, और उसके बाद जब इसका गुणा करेंगे i का j से तो 0 और i का k से करेंगे तो 0, तो क्या आ गई वैल्यू हमारी 15 पहले। फिर हम करेंगे इस 2 का गुणा जब 5 से तो 0, 2 का गुणा j से, क्योंकि i और j का जब गुणा तो 0 होता है, सिर्फ सेम टर्म की वैल्यू एक आएगी। तो j का गुणा जब j से किया तो 2 × 3 = 6 और j हो गया 1, फिर जब k से किया तो हो गया 0। इसी तरह जब हमने इसका गुणा i से किया तो 0, j से किया तो 0, k से किया तो k हो गया 1 और 4 दूनी 8, यानी कितना है 15 + 6 + 8। अब इसी वैल्यू को हम नीचे लिख लेते हैं, सबको जोड़ दिया गया, कितना आ गया 29 जूल आंसर। सेम क्वेश्चन है, दोनों में कार्य निकालना है, दोनों में बल दिया है, दोनों में विस्थापन दिया है, पर अलग अलग तरीके से लगे, क्योंकि एक में XYZ अक्षों के घटकों के रूप में था और एक में आपका परिमाण के रूप में वैल्यू दे रखी गई थी। एक अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो आपका यदि कह रहा है कि यदि F यानी बल बराबर 4i + 3k न्यूटन का एक बल किसी कण को S बराबर 6i + 3j + 2k मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, तो बल तथा विस्थापन के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब कोण ज्ञात करना है, यानी फाइनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, तो जो दिया गया है पहले लिख लेते हैं। बल F बराबर इतना, विस्थापन बराबर इतना, फॉर्मूला हम लोगों ने वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, F.S बराबर Fs cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S अपॉन Fs। सबसे पहले हम वेक्टर F डॉट वेक्टर S की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इनका मतलब इन दोनों का गुणा। अब अगर i वाली वैल्यू में, अब तो F वाली वैल्यू में देखिए तो यहाँ पर j वाला टर्म नहीं दे रखा गया है, तो ये भी याद रखना है कि कौन सा टर्म दे रखा गया है कौन सा नहीं। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, i का गुणा सिर्फ i से, यानी 6 चौक 24, j वाला टर्म दे ही नहीं रखा गया तो j का गुणा ही नहीं होगा, तो सिर्फ आएंगे किस पर, k पर, तो k का गुणा सिर्फ k से, यानी 3 दूनी 6, 24 और 6 कितना हो गया 30, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 24 + 6 30 वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम इसका जो F और S आपका इस इक्वेशन में जो बेस में दे रखा गया है, इस इक्वेशन में इसका मतलब है मॉड F और मॉड S, इन दोनों की अगर वैल्यू निकाल दें हम, तो मॉड F की वैल्यू कितनी होगी आपका, तो बताया गया था आपका फॉर्मूला, जो टर्म होते हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 + 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी मॉड F या F की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह S निकाल लिया गया, तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 36, फिर 3 है तो 9, फिर 2 है तो 4, वैल्यू रख दी गई, जोड़ा गया, आ गया आपका 49, यानी आ गया 7। अब ये जो वैल्यू आपकी आई हैं, ये 30, ये 5, ये 7, ये इस इक्वेशन में रख दी गई। जब रखा गया तो आपका cos थीटा बराबर हो गया, F.S की वैल्यू थी 30/5 × 7, 5 से 30 को काटा गया तो 5 छक्का 30 आ गया 6/7, यानी थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 6/7। कॉस इस पार था, उस पार भेजा गया तो हो गया इन्वर्स में, तो थीटा का मान cos इनवर्स 6/7। अब ये न्यूमेरिकल क्यों कराए, क्योंकि इस चैप्टर में आपका थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको कंपलसरी है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, इस तरह के और सवाल लगाइएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं।